नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 9 अप्रैल 2026 एट मार्केट क्लोज कैसी रही आज भारत की स्टॉक मार्केट? विनिंग स्ट्रीक रही, लूजिंग स्ट्रीक रही, सारे चार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। आज इसको फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों पर्सपेक्टिव में एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे निफ्टी 50 23,775 पे क्लोज होता है 222.25 पॉइंट्स पे, अप्रॉक्सीमेटली 1% फॉल करता है। ये ओपन होता है 23,909 पे, जो लास्ट क्लोज था 23,997, उसके विद रिस्पेक्ट टू ये फॉल है। डे हाई पे आ जाता है, 24 को टच नहीं करता, और डे लो के ऊपर 23,682 पे 23,500 जो सपोर्ट है उसको भी टच नहीं करता। इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं कि किस प्रकार से इसका बिहेवियर रहा। तो चलिए जी, ये रहा निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट। अगर इसको आप ध्यान से देखिए, ये है आज का, दैट इज 9th। ये क्या बोल रहा है? निफ्टी 50 का चार्ट 15 मिनट का चार्ट बहुत क्लियर है। एक कैंडल 15 मिनट के बराबर है। सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, फॉल करती है, फर्दर फॉल करती है, फर्दर फॉल करती है, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर को जाती है, फिर दोबारा मार्केट फॉल करती है, और लास्ट के जो दो कैंडल्स हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर, ये दोनों कैंडल्स ऊपर की तरफ को जाती है। मतलब लास्ट में एक हल्की सी बाइंग बनती है। तो ये इंट्राडे चार्ट है, हिमालय स्टॉक गुरुकुल में हमने एनालाइज किया है। ये आज का 9 अप्रैल का एनालिसिस है। तो ये देखिए, मार्केट जो आज है वो फॉल जोन में रहा। इसके क्या कारण है उस पर भी चलेंगे हम। अब सेंसेक्स क्या रहा? सेंसेक्स भी 1.20 पॉइंट फॉल किया। निफ्टी बैंक -1.58% ये भी फॉल किया। निफ्टी मिड कैप बहुत बढ़िया, ये पॉजिटिव के अंदर रहा। तो हमारे जो 3 मेजर इंडिसेस हैं वो फॉल किए, और जो एक माइनर इंडिसेस है, स्मॉल इंडिसेस हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप, वो दोनों राइज किए। तो चलिए अब सेंसेक्स को देखते हैं। ये देखिए, सेंसेक्स 15 मिनट चार्ट एनालिसिस बाय हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। ये चार्ट भी 1 2 3 4 5 6 7, तो जो 7 कैंडल्स हैं उसमें फॉल करता है, फिर हल्का सा इसमें बाइंग आती है, फिर दोबारा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल्स लगातार फॉल करता है और राइज करता है, फिर लास्ट की 2 कैंडल्स। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 2 7 ग्रीन कैंडल है आज के दिन की, और 1 2 3 4 5 6 7 11 और 7 दैट इज 18, दे आर रेड कैंडल्स। तो मार्केट ब्रेड्थ क्या है आज की? देयर इज अ फॉल। तो याद रखिएगा, चार्ट हमें बहुत क्लियरली बता देते हैं कि मार्केट बेसिकली कहां को आज की डेट में जा रही है। अब यह था सेंसेक्स का। इससे आगे आते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का जो फॉल है वो और भी ज्यादा था। बैंक निफ्टी लगभग एक स्लोप की लाइन बनाता रहा। लास्ट में हल्का सा इसने क्या किया, हल्का सा इसमें राइज हुआ। ये मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, बैंक निफ्टी का जो फॉल है दैट इज -1.58। तो बैंक निफ्टी में अच्छा फॉल आया। ये है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स अगर पिछले कल आपको ध्यान हो तो ये लेस देन 19 पे आ गया था। तो ये किस में था? एक बुलिश जोन के अंदर था, लेकिन अब ये 20 से ऊपर चला गया। ये देखिए, ये ग्रीन जोन है। जब भी ये 20 से नीचे होगा तो मार्केट में बुलिश ग्रीन स्ट्रक्चर होगा। ये 20 से ऊपर 25 तक जाएगा तो ये येलो जोन में हो जाएगा, डेंजर में। 25 से 30 आएगा, फिर एलिवेटेड डेंजर, और जब वो 30 से ऊपर जाएगा
तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम डेंजर। तो अभी कोई एक्सट्रीम डेंजर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 20 के करीब है ये। अब यहाँ पे ब्रेड्थ क्या थी मार्केट में, इट वॉज नेगेटिव, ब्रॉडवे सेलिंग हुई है। और लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने, उसमें भी मेनली कौन कल्प्रिट है, फाइनेंशियल सेक्टर। तो एडवांस डिक्लाइन रेशो कितनी थी, 0.86%। एडवांसेस थी 1376 और डिक्लाइन थी 1596। तो ज्यादा क्या थे, गिरने वाले स्टॉक थे मार्केट के अंदर। अब इंट्राडे नैरेटिव जो था द वाई कि ये जो हुआ वो क्यों हुआ मार्केट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन एट हाई हुआ है, गैप डाउन हुआ था। आज जो पहला था 30 मिनट में एवरेज 17 मिलियन शेयर्स 15 मिनट वॉर में सेल हुए थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन थी, और किसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इंस्टीट्यूशंस की, याद रखिए इंस्टीट्यूशंस ने स्टॉक बेचे थे। पिछले का उन्होंने बाई किए थे, BTST किया होगा उन्होंने, और आज सुबह ही उन्होंने अपना वो प्रॉफिट बुक करके सेल कर दिया। मिड डे में क्या हुआ, बियर ट्रैप रिकवरी हुई थी, हल्की सी रिकवरी हुई थी BWAP के ऊपर, लेकिन उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया BWAP, और एट द मार्केट क्लोज डिसाइसिव सेल ऑफ हुआ वहां पे। इसीलिए मार्केट जो है 23,775 पे क्लोज हुई। अब आइए आप द इंस्टीट्यूशनल बैटलफील्ड मैट्रिक्स, FIIs और DIIs ने क्या किया। FIIs नेट 2600 करोड़ क्या नेट सेलिंग की उन्होंने, और नेट बाई 2500 करोड़ की किसने की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। तो जो ग्रॉस बाई थी वो 8200 करोड़ थी, और जो ग्रॉस सेल हुई है, सेल किसने किया है, FIIs ने, वो 10,800 करोड़। इसमें हमने डेरिवेटिव भी ऐड कर दिया है। इंडेक्स बाइस, शॉर्ट बाइस है यहाँ पे। और आज क्यों FIIs ने बेचा, प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज, इन दोनों के जो स्टॉक हैं वो बेचे गए हैं आज। इसीलिए इतनी ज़्यादा जो बैंक और फाइनेंशियल सर्विस हैं वो वाले स्टॉक फॉल किए हैं। इंडेक्स बाइस क्या है DIIs का, वो लॉन्ग है। तो DIIs को क्या लगता है, और DIIs कहाँ पे बाई कर रहे हैं, डिफेंस के स्टॉक में, मेटल के स्टॉक में, एनर्जी के स्टॉक में। लेकिन इसमें जो सबसे सेफ है वो है डिफेंस। और डिफेंस स्टॉक में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, जाइए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के ऊपर, वहाँ आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो याद रखिए आपको बाई क्या करना है, डिफेंस स्टॉक, डिफेंस के स्टॉक्स या डिफेंस का ETF सबसे बढ़िया है। कौन से स्टॉक बढ़िया हैं, कौन सा ETF बढ़िया है, इसका एनालिसिस हम आपको करके बताएंगे। अब आइए आप स्ट्रक्चरल मार्केट डाइवर्जेंस, कैसे डाइवर्ज की मार्केट, लार्ज कैप फॉल हुए, सबसे बड़ा रीजन FIIs ने इनमें स्टॉक्स को बेचा। ये देखिए हैवी FII एग्जिटिंग। मिड कैप रेजिलियंस, मिड कैप जो है 0.32% क्या किया, राइज किया। पॉजिटिव डाइवर्जेंस, DIIs आर सेलेक्टिवली डिप्लॉइंग कैपिटल इन द मिड कैप क्वालिटी स्टोरीज इवन एज FIIs aggressively offload large cap financials। वो चाहे फाइनेंशियल्स को बेच रहे हैं, लेकिन मिड कैप में क्वालिटी स्टोरीज को कौन बाई कर रहा है, DIIs। तो आपके लिए जो हमारा वीलॉग होगा, कौन से क्वालिटी मिड कैप है जो DIIs बाई कर रहे हैं, और वो आपको भी बाई करने हैं। अब चलिए सेक्टर हीट मैप पे आते हैं हम। निफ्टी डिफेंस राइज किया क्योंकि नए ऑर्डर आ रहे हैं। ये जो वॉर हुई है हमारे पड़ोस में, इमीडिएट पड़ोस तो नहीं है हमारा लेकिन बहुत नज़दीक है, ये जो ईरान की वॉर हुई है इसने एक लेसन दे दिया है। और भारत जो दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, परचेस पावर पैरिटी में तो हम तीसरे नंबर के हैं। तो हम लोगों को बहुत इस वॉर ने सबक सिखाया कि बहुत ज़्यादा हमें अपने डिफेंस की प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए भारत में। तो हमने इसीलिए हमारा इंडिया के जो डिफेंस स्टॉक है ETF आप इसलिए बाई करिए,
उसमें 22 to 25 स्टॉक्स होंगे। इंडिविजुअल स्टॉक लेना, क्योंकि कुछ इसमें बहुत महंगे हैं HCL जैसे स्टॉक, तो ETF में लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। इसका एनालिसिस हम करेंगे। तो न्यू ऑर्डर और एक्सपोर्ट विजिबिलिटी की वजह से डिफेंस सेक्टर राइज किया। निफ्टी मेटल, हिंडाल्को और एल्यूमिनियम की जो इन्वेंट्री है उसकी मांग बढ़ रही है। अब जैसे ही युद्ध विराम हुआ है तो अब क्या होनी है, रिकंस्ट्रक्शन, तो उसमें हिंडाल्को एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा रोल होगा। और ऐसी इन्वेंशंस की भी रिपोर्ट आ रही हैं कि एल्यूमिनियम बेस्ड बैटरीज बनेंगी, और एक बार वो बन गई तो भारत में बहुत बड़ा स्टोर है एल्यूमिनियम का। तो निफ्टी मेटल राइज किया। मेटल में हम सजेस्ट नहीं करेंगे आपको इन्वेस्ट करने की। निफ्टी एनर्जी 0.82%। ऑयल इंडिया अपस्ट्रीम री रेटिंग ऑन क्रूड स्पाइक, क्योंकि जब भी क्रूड के पैसे बढ़ते हैं तो किसका प्रॉफिट बढ़ता है, जो एनर्जी कंपनी है, OMC कंपनीज हैं। इसमें फार्मा, ये देखिए आप, 0.82 पॉजिटिव रहा। FMCG 0.53, ऑटो 0.37, इंफ्रा 0.11, सर्विस सेक्टर 0.2%, लेकिन किसमें, माइनस के अंदर। PSU प्राइवेट बैंक बिल्कुल सेलिंग आ रही है इनके अंदर, अप्रोक्सीमेटली 1.75% नेगेटिव इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई है यहाँ पे। फिन सर्विस, इनके अंदर भी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई है। बैंक, इनमें भी बिल्कुल सेलिंग हुई है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक ये भी। तो बैंक और फाइनेंशियल आज के दिन में नेगेटिव रहे। अब आइए आप टॉप मूवर्स और एक्टिव स्टॉक कौन से थे। नंबर 1 निफ्टी 50 के हैं, याद रखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 की। हिंडाल्को और एल्यूमिनियम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। डॉक्टर रेड्डी फार्मा का, बजाज ऑटो, क्रूड ऑयल क्योंकि ठीक हुआ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डिफेंस के इक्विपमेंट ये बनाते हैं, इंडिगो क्योंकि ये जो सीज फायर हुआ है ये कंक्लूसिव नहीं है, तो ये जो एविएशन की कंपनीज हैं इन पे प्रेशर पड़ता है। जियो फाइनेंशियल, FIIs यहाँ से भागे। लार्सन एंड टूब्रो, अभी भी मिडिल ईस्ट शांत नहीं हुआ क्योंकि इनका बहुत बड़ा एक्सपोजर मिडिल ईस्ट में है। एकदम वो शांत हो जाएगा तो ये सबसे ज़्यादा स्टॉक भागेगा। एटर्नल जोमेटो, ये स्ट्रक्चरली इसमें सेलिंग आई है, इसका कोई भी एटर्नल जोमेटो का क्या लेना देना ईरान वॉर के साथ, तो ये अपने स्ट्रक्चर लेवल से फॉल किया। अब आइए आप इंस्टीट्यूशनल रडार के ऊपर, यहां पे देखिए वॉल्यूम एनोमलीज। HDFC बैंक क्लासिक हैवी इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशंस 49 मिलियन, मतलब आप रखिए लगभग 5 करोड़ शेयर इसमें बेचे और खरीदे गए हैं, तो ज़्यादातर बेचे गए तो ये फॉल किया। उसके बाद एटर्नल आता है, पोजिशनिंग ड्रिवन एग्जिट डिस्पाइट ऑपरेशनल रिकवरी, क्योंकि स्ट्रक्चरल इसमें सेलिंग आई है। कॉन्ट्रेरियन ब्राइट स्पॉट जो आया है वो आया है टाटा स्टील। स्टील में अगर आपको कभी इन्वेस्ट करना हो तो आंख बंद करनी है आपने और सीधा सीधा आपने किसी स्टॉक को खरीदना है, उसका नाम है टाटा स्टील। अगला आप आइए यहाँ पे SBI में सेलिंग हुई, ICICI बैंक में सेलिंग ड्यू टू FIIs, जियो फाइनेंशियल सर्विस सेलिंग ड्यू टू FIIs, रिलायंस सेलिंग ड्यू टू FIIs, और भारत इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस के बदौलत इसमें बाइंग आई है। अब चलिए ग्लोबल इंटर मार्केट स्नैपशॉट कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा था। गिफ्ट निफ्टी को देखिए 23,880 सुबह ही माइनस था। सिग्नल मॉर्निंग में क्या मिल गया था कि मार्केट ने फॉल करना है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ हिमालय स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि हम सुबह ही पोस्ट कर देते हैं। समवेयर अराउंड 7 AM हमारी पोस्ट आती है कि क्या है गिफ्ट निफ्टी और कैसे आपको अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है। डाउ जोन फ्यूचर क्या था, नेगेटिव था। डेक्स जर्मनी का वो तो 1% से ज़्यादा नेगेटिव था। CAC फ्रांस का ये नेगेटिव था। सबके सिग्नल क्या थे, कल के नेगेटिव थे। तो भारत की स्टॉक मार्केट ने भी क्रिस्टल क्लियर निफ्टी की जो ओपनिंग है ये कैसी होने वाली थी, ये होने वाली थी नेगेटिव, बिल्कुल क्लियर थी ये बात। अब आइए आप फॉरेक्स और यील्ड प्रेशर्स क्या थे
ग्लोबल बॉन्ड, इसको आप यूं भी कह सकते हैं फॉरेक्स और बॉन्ड। यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रुपीस 92.66, हल्का सा आज जो है हमारा रुपी फॉल किया है, डॉलर ऊपर को राइज किया है। डॉलर इंडेक्स 99 पे आया है, ये 95 पे होना चाहिए अगर भारत जैसी मार्केट, इमर्जिंग मार्केट को अच्छा बिहेव करना है। यूएस डॉलर टू जापान, ये भी हल्का सा राइज किया। ग्लोबल बॉन्ड, इंडियन 10 ईयर सिक्योरिटी बॉन्ड 6.93% से ये होने चाहिए थे 7% से ऊपर, तो मार्केट में पॉजिटिव बेंडिंग कहाँ होती है कि लिक्विड को स्टोर किया जाए। यूएस ट्रेजरी 10 ईयर बॉन्ड 4.29%। एफआईआईज इसको देखते हैं, अगर उनको अमेरिका में अच्छे रिटर्न मिलेंगे तो वो भारत क्यों आएंगे। जर्मनी 10 ईयर बॉन्ड ये हल्का सा राइज किया, तो मिक्स्ड करेंसी सिग्नल थे। अब क्रूड सर्ज अलर्ट, स्टैगफ्लेशन रिस्क, अब ये दो चीजें आपको ध्यान से समझनी है और देखनी है। WTI का जो क्रूड है वो $99 पे था और ब्रेंट क्रूड जो था $98 पे था। गोल्ड रिजर्व $4,724 पर आउंस के ऊपर पहुंचा था। ये देखिए आप यहाँ पे, ये 100 के लेवल को टच कर रहा था यहाँ पे, ये देखिए 100 का लेवल। तो ये क्रूड उस लड़ाई की वजह से सीधा राइज करे जा रहा था। अब ऐसी इसमें रिकवरी आने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो क्रूड स्पाइक इंट्रोड्यूस स्टैगफ्लेशन, और इसका बहुत सिंपल रीज़न है, जैसे क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं, आपके घर में आने वाला हर एक सामान, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन से आएगा तो महंगा होगा, वो महंगा होगा तो आपके घर का बजट हिलेगा, और जो इन्फ्लेशन है जो बहुत हाई लेवल पे राइज करती है तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो अभी ये जो क्रूड है ये लेके आएगा सबसे पहले इन्फ्लेशन और दूसरे नंबर के ऊपर स्टैगफ्लेशन। अब इंडिया विक्स की ट्रैजेक्टरी आप देखिए, करंट लेवल है इसका 20.42, तो ये कॉशन जोन के अंदर है। ये देखिए इसके सिग्नल बने हैं ग्रेटर देन 25, ये देखिए थर्मोमीटर बना है, पैनिक मोड में आ जाता है जब 25 से ऊपर जाएगा। और 52 भी खाई कब था, 28.90, जब ईरान की वॉर अपने पीक पे थी। कॉशन जोन है ग्रेटर देन 20, 15 से 20 के बीच में नॉर्मल हेजिंग, और लेस देन 15 कंप्लायंसी। और 52 भी लो कितना था भारत का, 8.72। ये देखिए निफ्टी 50 का पिवट मैट्रिक्स है 10 अप्रैल के लिए। टुमारो प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी, टुमारो प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इस पॉइंट को याद रखिए आप। तो कल के लिए जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, इसको आपको मैं यहां समझाता हूं। इसकी देखिए, टुमारो प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, कल कैसे रहेंगी ये दोनों, ये हम आपको बताएंगे। इसके ऊपर ये निफ्टी 50 का पिवट मैट्रिक्स हमने बनाया हुआ है। अभी 23,815 ये एक बैटल ग्राउंड है। ये जो ऊपर को आपको दिख रहा है R1, R2, R3, ये है रेजिस्टेंस। S1, S2, S3 ये है सपोर्ट। 3 ही हमने रेजिस्टेंस लिए हैं और 3 ही हमने क्या ली है, सपोर्ट। तो पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 23,949 पे, फर्स्ट रिकवरी टारगेट। ये तो कल हमको सबसे पहले ये देखना है। नंबर 2 के ऊपर आएगा 24,123, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, गैप फिल टारगेट। रेजिस्टेंस 3 24,256, वीकली सप्लाई जोन, FII कॉल राइटिंग। ये आगे 3 रेजिस्टेंस जोन। सपोर्ट कहाँ पे है, 23,641 की डिफेंस है, यहाँ से बाउंस आता है। सेकंड जो सपोर्ट है, क्रिटिकल जो सपोर्ट है 23,508 पे, ये ब्रोकन बियरिश। S3 के ऊपर 23,334 कैप्चुलेशन जोन। तो हम जो हमारा सेकंड वीडियो होगा आज का, वो मैंने बनाया हुआ है डेरिवेटिव के ऊपर। ये मैं यहाँ आपको बता दूं कि डेरिवेटिव में
कॉल और पुट ऑप्शन का जो डाटा है इसके बेस के ऊपर सेकंड वीडियो है हमारा, जो कि हमारे सिर्फ मेंबर्स के लिए है। ये मेंबर्स ओनली के लिए वीडियो है, क्योंकि एक तो ये बहुत टफ है, बहुत टेक्निकल है। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी सीख रहे हैं, उनको हम बिल्कुल एडवाइस नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे जाके डाटा में उलझ जाइए और शुरुआत में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप पहले, ये जो मैंने आपको लेवल बताए, और इसके बाद फिर आप इनको अप्लाई करिए कल, और फिर थैंक यू वेरी मच बोलिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। तो चलिए जी, आज का ये वीलॉग हम खत्म करते हैं। HSG वर्डिक्ट एंड प्री मार्केट सेटअप, ये 10 अप्रैल की बात हो रही है। वेट फॉर 23,850 प्लस कंफर्मेशन बिफोर फ्रेश लॉन्ग। आपको स्टॉक तब तक नहीं खरीदना है जब तक निफ्टी 23,850 या उससे ऊपर नहीं जाएगा। की बुलिश ट्रिगर क्या होंगे आपके लिए कल? इफ निफ्टी सस्टेन अबव 23,850 इन द फर्स्ट 30 मिनट, सुबह लगभग 10 बजे तक आपको देखना है कि निफ्टी 50 से ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं। की शॉर्ट ट्रिगर, निफ्टी ब्रेकिंग बिलो 23,680। जिनको शौक है ना शॉर्ट करने का, जो बहुत टैलेंटेड हैं, तो अगर इस लेवल से नीचे 23,680 से नीचे अगर आती है मार्केट, तो आप शॉर्ट करिए उसको। और बैंक निफ्टी 54,600 से नीचे आता है तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करिए। प्री मार्केट में आपको क्या देखना है? क्रूड ऑयल के प्राइसेस, और कहाँ देखने हैं? हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के ऊपर आप आइएगा, आपको हमारी रात की पोस्ट भी मिलेगी, अमेरिकन मार्केट की भी मिलेगी, आपको साथ में निकाई की पोस्ट मिलेंगी, आपको गिफ्ट निफ्टी का डाटा मिलेगा। हर एक डाटा वहाँ पे देखिए और फिर डिसाइड करिए। क्रूड ऑयल प्राइसेस, HDFC बैंक प्री मार्केट, ये बहुत ज़रूरी है कल के लिए। एंड FII प्रोविजनल डाटा लगभग सुबह 10 बजे तक, क्या उनका प्रोविजनल डाटा आ रहा है कि कहाँ ये वो निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं। फाइनल वार्निंग, अवॉइड अनहेज्ड ओवरनाइट पोजीशन। अब वो दौर नहीं है, जब तक ये वॉर ख़त्म नहीं होती तो आप इस हेजिंग को पूरी तरह से बंद करिए। तो अगर आज आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब आपसे मिलते हैं नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को, जो कि हमारा यहाँ पे एक तरह से रिचुअल तो नहीं कहूँगा पर बोलना आवश्यक है, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।